सार्थक उधर क्या कर रहे हो? आओ सामने आओ, जिगर के पास, फेफड़े के नजदीक है। चलिए कल के आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अभी कोई नया कोई और नया क्रिकेटर का नाम डाल दो। कौन सा नया क्रिकेटर अभी जो है विराट डालते हैं, है ना? तेंदुलकर को हटा दो, विराट डाल दो। क्रिकेट देखते विराट है ना? चलिए इसमें आपको लगाना वेरी मच और मच जितना। देखो कल हमने वेरी मच और मच, वेरी और मच कल हमने सीखा था। हमने सीखा था भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ हम क्या यूज करने वाले थे, वेरी का, और पास्ट पार्टिसिपल के साथ क्या यूज करने वाले थे, राइट। अच्छा अब अपने हिसाब से लगा के बताओगे, सेंटेंस को पढ़ के बताओगे क्या लगेगा, जो भी आपका नॉलेज है उस हिसाब से आप बता सकते हैं। बोलो पहले वाला, सी सीम्स fill in the blanks tall, much. She seems fill in the blanks taller than I am. Nana was more talented than he. She became more active than Raj. Virat is most reputed cricketer in the BCCI. जो भी है बताओ। हाँ बोलो, तुम लोगों ने लड़ लिया क्या? दोस्त दोस्त भाग्यश्री क्या तो आज टेंशन में दिख रही भाग्यश्री। सपना चली गई, आएगी सपने में आएगी। चलो बताओ फटाफट बताओ। देखो चलो समझो, अगर हमने यहाँ पे देखा टॉल, टॉल हमारी कौन सी डिग्री है बेटा? देखो अब एक तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखा, पास्ट पार्टिसिपल हमने कल सीख लिया था। वेरी का यूज आप करते हैं पॉजिटिव डिग्री के साथ, हमें डिग्री पता है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने कंप्लीट किया था।
मच का यूज आप करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, किसके साथ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ करते हैं, और मच और द का यूज आप करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के साथ, किसके साथ करते हैं, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आप पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या यूज करेंगे, वेरी मच नहीं, केवल केवल वेरी का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के साथ किसका यूज करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ मच का यूज करेंगे। इसका मतलब मच कंपैरेटिव में भी यूज हो सकता है और सुपरलेटिव में, लेकिन जब सुपरलेटिव में यूज करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल क्या लगाएंगे, द। अब पढ़ाओ फटाफट। पहला बताओ, पहला सी सेम्स टॉल, टॉल टॉलर टॉलेस्ट। टॉल कौन सी डिग्री हो गई, पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट कौन सी हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो बताइए, अच्छा मैं इधर आऊंगा फोटो में करना ठीक होगा। हां हां, तभी तो समझ में आएगा फोटो में। देखो भाई, तीन डिग्री होती है, एक कौन सी होती है, पॉजिटिव डिग्री टॉल, सुपर कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। ये आपने लास्ट लास्ट टाइम क्लास में पढ़ा हुआ है, लास्ट वाले में क्या लिख रहा है, टॉलेस्ट। ठीक है, टॉल टॉलर और टॉलेस्ट, श्योर। तो पॉजिटिव डिग्री के साथ आप हमेशा वेरी का यूज करेंगे, कंपैरेटिव के साथ मच का, और सुपरलेटिव के साथ मच का। इसका मतलब मच यूज तो कर सकते हैं कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव, पक्का। इसलिए टॉल हमारी कौन सी डिग्री होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी का। टॉलर देखो कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री होगी तो इसमें क्या यूज करेंगे आप, मच का यूज करेंगे। नैना वाज मोर टैलेंटेड, और टैलेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। अरे हाँ है ना। अब एडजेक्टिव बोलो चाहे, अच्छा एडजेक्टिव बोलो चाहे कौन सी डिग्री बोलो आप इसको, पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इसके साथ आपने क्या लगा दिया है, मोर। मोर लगाते से पॉजिटिव डिग्री कौन सी डिग्री में बदल दी आपने, कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री बदली तो कंपैरेटिव डिग्री में आप क्या यूज करने वाले हो, मच। मच का यूज करें। नैना वाज मच मोर टैलेंटेड देन ही, नैना उससे ज्यादा टैलेंटेड थी, है कि नहीं, श्योर। चलिए, सी बिकेम मोर एक्टिव। देखो एक्टिव हमारा एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इससे पहले क्या लगा दिया हमने, मोर। कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री। देन राज, अब इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री, तो आपको यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा, मच का यूज करना पड़ेगा। अब देखो विराट इज मोस्ट रेपुटेड, आई देखो यहां पे मोस्ट आ गया, तो मोस्ट आने की वजह से ये कौन सी डिग्री हो गई हमारी, और सुपरलेटिव डिग्री होने की वजह से आपने क्या लगा दिया, जब किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं होगा तो कौन डाल लगेगा, अरे ये अपनी राष्ट्रीय विशेष व्यक्ति या व्यक्ति के साथ तो नहीं लगा सकते, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में स्पेसिफिक हो जाता है कि नहीं, ठीक है।
हो गया? अच्छा चलिए, दो तीन शब्द मैं आपके सामने लिखता हूँ, आप मेरे को बताइए क्या है। कुछ चीजें सीखते हैं। चलिए, चलिए बताइए पहला शब्द क्या लिखना है? क्विट। क्या होता है इसका मतलब? छोड़ना। और दूसरा शब्द क्वाइट, इसका मतलब शांत। और तीसरा शब्द क्वाइट, याद करो 200 साल पहले की बात, जब मोहनजोदाड़ो आया था, तब यही भाषा हमने पढ़ाया। बताओ। अच्छा, शांत वाला कौन सा शांत था? ऊपर वाला शांत और ऊपर वाला एक छोड़। देखो आपने मूवी देखी होगी ना, कौन सी वाली वाला? गिव मी सनशाइन, गिव मी सम रेज। अरे थ्री इडियट, थ्री इडियट थी ना वो? अरे थ्री इडियट था ना, उसमें जब वो रेंच वो कुछ उड़ाता है, वो ड्रोन था, तो उसमें लिखा था आई क्विट, मतलब हम छोड़ चले इस दुनिया, है ना? तो बेटा ये जो क्विट है, ये आपकी वर्ब है। क्विट क्या है? ये आपकी वर्ब। वर्ब बोले तो एक्शन, राइट? इसका मतलब होता है त्यागना, किसी को छोड़ देना। जैसे क्विट स्मोकिंग, क्विट फ्राइंग, है ना? गलत आदतें को छोड़ देना, कुछ भी अच्छी आदत भी छोड़ सकते हो। क्विट टी ना, कुछ भी चीज। लेकिन ये क्यू यू आई ई टी, ये क्वाइट क्या है और ये क्वाइट क्या है? हाँ हाँ, क्यू यू आई ई टी, ये जो ई पहले आ जाता है इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, और ये बताता है आपकी किसी भी काम की मात्रा, क्वांटिटी बताने का काम करता है, कितनी मात्रा में वो चीज है, राइट? अच्छा, ये जो क्वाइट है ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। ये आपका क्वाइट क्या हो गया? ये बताने का काम क्या करते हैं? शांत। जब बोले ओए शांत रहे, वही वाला था कीप क्वाइट। ये क्यू यू आई टी ई वाला कीप क्वाइट, ये क्या होता है? शांत। और क्यू यू आई ई टी वाला क्या होता है? हाँ, जब आप बता रहे किसी चीज में कोई क्वालिटी, कोई मात्रा अच्छी खासी मात्रा में है, जैसे मतलब यार तुम ना अच्छे खासे सुंदर हो, एक हो गया तुम सुंदर हो, तुम ठीक ठाक सुंदर हो, मतलब इतना होना चाहिए, राइट? कंपल्सरी कि इतना इंसान के अंदर होना ही चाहिए। ये क्या हो गया? क्वाइट। तुम ठीक ठाक अमीर हो, राइट? ये क्या हो गया? क्वाइट। और ये जो हो गया छोड़ना। ऐसे इसका यूज, ये जो एक वर्ड है आपका, जो जैसे आपने देखा वेरी मच का यूज करते हैं, तो ये जो क्वाइट है क्यू यू आई ई टी, राइट? क्यू यू आई ई टी जो आपका एडजेक्टिव है, इसका यूज आप कैसे करते हैं? इसको हम कहाँ यूज करते हैं बताओ? बोलो। क्यू यू आई टी ई एडवर्ब का यूज कहाँ करेंगे? बोलोगे बच्चों? हाँ बोलो, कहाँ यूज करते हैं? मात्रा। अच्छा कहाँ पे? देखो, अभी देखो, पॉजिटिव डिग्री के लिए आप किसका यूज करते हो? वेरी का। कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए आप किसका यूज करते हो? मच का। और सुपरलेटिव के लिए क्या यूज करते हो? मच और द लगा देते हो। अरे है ना? अच्छा एक वर्ड, ये तो क्या हो गया? अच्छा कोई एक इंसान आया तो ये छोटा हो गया, तो ये अपने आप में कौन सी डिग्री हो गई? पॉजिटिव डिग्री। ये अपने आप में क्या बोलेगा? आई एम टॉल, आई एम टॉल। एक दूसरा अगर इंसान आ गया तो अब बताइए अभी वाला इंसान क्या बोलेगा? टॉलर। अरे हाँ या ना? इसकी तुलना में, इसकी तुलना में ये वाला इंसान कैसा है? ज्यादा लंबा है। ये क्या कर दिया? टॉलर। ये कौन सी डिग्री हो गई हमारी? कंपैरेटिव। जब दो से ज्यादा लोग हो जाते हैं, एक तीसरा और बंदा आ गया, तो बताओ कौन सा ज्यादा वाला है? ये वाला। इन तीनों में सबसे ज्यादा ऊंचा कौन सा है? ये वाला। तो इसके लिए यूज करने के लिए हमें कौन सी डिग्री
इसका मतलब ये कैसा हो रहा है, ग्रेड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ते क्रम में पॉजिटिव डिग्री कम, फिर कंपैरेटिव डिग्री थोड़ा ज्यादा हो गया और सुपरलेटिव डिग्री थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया। लेकिन हमने पढ़ा था डिग्री के अंदर इसी को हमने क्या किसके नाम से जाना था, ग्रेडेबल। अरे भाई हाँ या ना? और दूसरी हमने डिग्री क्या पढ़ी थी, नॉन ग्रेडेबल। याद है आप लोगों को? नॉन ग्रेडेबल कहने का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, उसकी ना तो कंपैरेटिव डिग्री हो सकती है, ना ही कौन सी होती है, सुपरलेटिव। वो अपने आप में कैसा होता है, पॉजिटिव डिग्री का यूज होती है। जैसे आपने देखो, अगर आपने बोल दिया सर्कल, अब बताओ ये गोला है, अब बताओ ये कैसा है, राउंड है, राइट? अच्छा राउंड बोलने का मतलब क्या समझ में आया पूरी तरीके से, राउंड। अच्छा इसका राउंडर राउंडेस्ट बना सकते हो क्या? नहीं। राउंड कहने का मतलब अपने आप में कैसा हो गया, पूर्ण हो गया। अच्छा कोई चीज लाल है, रेड है, अब बताओ ये रेड हो गया, क्या हो गया, रेड। बोले तो लाल, रेड, रेडर, रेडेस्ट। क्या अगर सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री बना दोगे तो क्या ज्यादा लाल हो जाएगा? लाल तो लाल ही होगा, सफेद तो सफेद ही होगा। परफेक्ट, भाई कोई चीज अगर परफेक्ट बन गई है तो बताओ परफेक्ट है मतलब अपने आप में पूर्ण हो गई। क्या ग्रेड बढ़ाया जा सकता है, ज्यादा परफेक्ट, कम परफेक्ट, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसी डिग्री जो नॉन ग्रेडेबल हो, ऐसी डिग्री जो कैसी हो, नॉन ग्रेडेबल हो, उसके साथ आप यूज करते हैं क्वाइट। किसका यूज करते हैं आप, क्वाइट का। जो डिग्री नॉन ग्रेडेबल होती है उसके साथ आप किसका यूज करते हो, हाँ किसका यूज करते हो, बोलो ना। अरे यार अपन ने किसका, ये इसका नहीं, ये तो शांत हो गया, सॉरी इसका मतलब शांत हो गया। ये जो क्वाइट हो गया, ये जो एडवर्ब है इसका मतलब होता है क्या, ये जब बताता किसी भी चीज की मात्रा, किसी भी चीज की कितनी मात्रा में है वो सारी, सॉरी ना ये थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये क्वाइट हमारा जो एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब होती है उस चीज को हम मान के चलते हैं, ठीक है। एक क्वाइट का यूज आप किसके साथ करते हैं, नॉन ग्रेडेबल के साथ। किसके साथ, ठीक है। क्यू यू आई ई टी, ये हमारा क्या होगा, एडवर्ब। लिख लो। अभी हम इसका सवाल लिखते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसी डिग्री जिसका पॉजिटिव, जिसका ना तो कंपैरेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, ना ही सुपरलेटिव डिग्री बनाई जा सकती है, जिसका किसी से किसी का कोई भी तुलना नहीं कर सकती है, उसके साथ हम यूज करते हैं क्वाइट। और बाकी के साथ जिसका अगर पॉजिटिव डिग्री है तो उसके साथ वेरी, कंपैरेटिव डिग्री है तो मच, सुपरलेटिव है तो मच। और जो ना तो जिसका ना तो कंपैरेटिव बनाई जा सकती है ना सुपरलेटिव, उसके साथ क्या लगाते हैं हम, क्वाइट। अभी एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
चलिए ये सवाल लिखे हुए आप बताइए। देखिए जो क्वाइट है ना, ये जो अपना जो क्वाइट है इसका मतलब होता है मात्रा कहने का मतलब जब भी कोई चीज पूरी रूप से पूर्ण रूप से हो गई है, पूरी हो गई है, इसका अर्थ क्या निकल सकता है? कोई चीज क्या हो गया? पूर्ण रूप से कंप्लीट है, जिसमें कोई भी कंपैरिजन एट ऑल संभव नहीं है, जिसमें किसी का भी क्या बोल सकते हैं उसको, कंपैरिजन बिल्कुल भी संभव नहीं होता, उसका मतलब यूज करते हैं हम क्वाइट का। चलो पहला सवाल पढ़ के बताओ। द स्टैच्यू इज यूनिक। अब बताइए क्वाइट यूनिक कहने का मतलब क्या समझ में आता है? अद्वितीय, उसके जैसा कोई नहीं। तो जब उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो, पूर्ण रूप से कंप्लीट। जब उसका किसी से किसी का कोई कंपैरिजन होगा क्या? भाई मैंने बोला यार तुम तो यूनिक हो भाई, तुम्हारे जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, तो पॉसिबिलिटीज है क्या तुम्हारे जैसे दुनिया में कोई दूसरा पैदा हो जाए? क्या हो गया? कौन आ गया? काट दिया। हाँ यूनिक, हमने बोला यू आर यूनिक सर, इस दुनिया में आप जैसे दुनिया में कोई और नहीं है। हो सकता है क्या? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। यूनिक कहने का मतलब अद्वितीय। क्या आपका कंपैरिजन किसी और से किया जा सकता है? आप कर सकते हैं? क्यों करेंगे भाई? जब ऊपर वाला बना के तुम खुश है तो तुम अपनी अपनी तुलना किसी से क्यों करना? राइट? आप अपने दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ वो अपने आप में कैसा है? यूनिक है, परफेक्ट है। राइट? ये स्टैचू बनाया है किसी ने, बना के चला गया, जैसे मिस्र का पिरामिड बना के चला गया, उसके जैसा आज तक कोई दूसरा पिरामिड है नहीं है, अद्वितीय है। उतने बड़े बड़े पत्थर अब है कि नहीं? हर एक चीज अपने आप में कैसी होती है? अद्वितीय होती है। तो यूनिक अपने आप में कैसे होंगे? अद्वितीय। उसका इस यूनिक बोल दिया, इसका मतलब उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो जब आप इसमें कंपैरिजन कर ही नहीं सकते तो आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले? क्वाइट का यूज करने वाले। अरे हाँ या ना? चलिए अगला पढ़ के बताओ। सी वाज एक्साइटेड फॉर द मूवी, क्या लगाओगे? जल्दी बोलो फटाफट। आपको बस यही चार लगाना है, वेरी मच, मच द,